Hello and welcome to Bottom Line. I am Fazullah Khan. I am joined with Bilal. Today, the match between England and India, Bilal, a totally one-sided match. I thought कि इंडिया को restrict किया है 229 पे, तो England would win this match, convincingly. मुझे तो लग रहा था कि 20-25 ओवर में with their mentality of baseball, 20-22-25 ओवर में ये खत्म करेंगे. But result is quite different and quite shocking. India till now is unbeaten in all the matches, and they are stamping their authority. जो कि India को we actually thought, I was of the opinion, I guess you are having the same opinion, कि इंडिया को इंडियन मीडिया जो है वो ओवर रेट कर रहा है, ऐसा है नहीं. लेकिन अगेन एंड अगेन आई मीन दे प्लेड वेरी वेल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, दे प्लेड वेल अगेंस्ट अस, and now they have played a very good cricket against England as well. So तीन अच्छी टीम है जो कि plus New Zealand as well. Plus New Zealand as well. 3-4 वो टीमें, all the 4 teams जो सेमी फाइनल की जो है वो कंटेंडर्स थी, उन्होंने उन चारों टीमों को हराया और कन्विंसिंगली हराया. So what is your take on all this match, and if you can just First of all, तो like if we start from the toss, तो मेरे ख्याल में बटलर ने टॉस जीता and he decided to chase. मुझे नहीं पता कि उसकी क्या उसके पीछे लॉजिकल रीजन थी, because we know कि England like to chase. They are a batting heavy side, so most of the times they are the ones who want to go for the chase. बट आप कुछ कंडीशंस को भी नज़र में रखते हो. लखनऊ में हमने देखा पिछले मैचेस में भी कि ज़्यादा हाई स्कोरिंग ग्राउंड ये है नहीं, ठीक है. इनफैक्ट आईपीएल में तो ये सबसे लीस्ट स्कोरिंग ग्राउंड रहा है. 120-130 वुड बी अ विनिंग स्कोर इन 20 ओवर्स क्रिकेट. ये एक रीलेड पिच दोबारा से उन्होंने 50 ओवर के लिए यहाँ पे की है, बट दिस वाज अ टिपिकल रेड सॉइल पिच थी. इंडिया में 2 तरह के पिचेस होती है, एक नॉर्मल सॉइल, एक रेड सॉइल. रेड सॉइल पिच जो भी इंडिया में आपको नजर आएगी, उसका मतलब ये है कि दैट पिच इज गोइंग टू लाइक डिटीरिएट तेजी से, स्पिनर्स को काफी इफेक्टिव होगी. बटलर ने टॉस जीता, ही पुट इंडिया इन. पहली इनिंग्स में सबको ऐसा लग रहा था कि यार ये तो इंग्लैंड आज आ गया फॉर्म में, इंग्लैंड इज बॉलिंग रियली वेल, लेकिन नो वन वाज रियलाइजिंग कि इंडिया ने बहुत अच्छा स्कोर किया. इनफैक्ट द इनिंग्स विच रोहित शर्मा प्लेड टुडे, 2-3 तो कुछ उसने ऐसी शॉटें मारी जो वाकई में अनप्लेबल थी. एक उसने आदिल रशीद को आगे बाहर निकल के ही जस्ट फ्लिक्ड हिम ओवर द स्क्वायर मिड विकेट और वो 4 हुआ. फिर एक उसने मोइन अली को मिड ऑफ के ऊपर से, और दोनों शॉटें अगेंस्ट द स्पिन थी. लाइक इंडियंस आर वेरी गुड प्लेयर्स अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग, लेकिन शर्मा की आज की इनिंग्स 87 की, अब वो निकाले तो बाकी सारे बैट्समैन ने बुरी तरह स्ट्रगल किया इस पिच पे. लेकिन स्टिल अब देखें कि इंडिया इज द टीम टू बीट. वो इतना कन्विंसिंगली जीते 100 रन से मैच जीतने के बाद. 230 की टारगेट 130 पे उन्होंने आउट कर दिया इंग्लैंड को. और आप ये देखें कि शर्मा इन द पोस्ट मैच ही इज सेइंग कि यार वी वर 30-40 रन शॉर्ट. वो अभी भी अपनी जो शॉर्ट कमिंग्स है उनको देख रहा है. उसके ख्याल में इंडिया ने 30-40 रन कम स्कोर किए. जिस तरह उसने विकेट थ्रो कर दी, केएल राहुल ने गलत शॉट खेला जिसपे वो आउट हुआ, ठीक है. सूर्या ने आखिर में थोड़ा सा सेटल 47-49 किया, लेकिन वो भी 47-48 ओवर में आउट हो गया था. तो शर्मा ने अभी भी देखो, दिस इज वेयर द टीम्स रियली इंप्रूव, कि वो जीतने इतना कन्विंसिंग आप जीतते हो, उसके बाद आप कहते हो छोड़ो यार एवरीथिंग इज अंडर द कार्पेट. बट नो, इंडिया इज सेइंग कि हम लोगों की ये मिस्टेक है कि हमने 30-40 रन शॉर्ट किए. बॉलिंग वाइज फैजी मेरे ख्याल में ना इंडिया इज द बेस्ट बॉलिंग यूनिट राइट नाउ. आप किसी तरह से भी इंडिया की बॉलिंग को चेक कर लो, उनकी पेस बैटरी, लाइक बुमराह, वी ऑल नो ही इज द बेस्ट सीम स्विंग बॉलर. अब मैं तो हैरान हूँ वो ज्यादा बेहतर सीम बॉलर है या वो स्विंग ज्यादा अच्छी करता है, क्योंकि उसके पास दोनों वैरायटीज है. जैसे ही पिच में कुछ आपको नजर आता है, कुछ मूवमेंट, लैटरल मूवमेंट, तो वो सीम करना शुरू कर देता है. और जहां पे पिच में कुछ नहीं होता फॉर द फास्ट बॉलर्स, ही एक्सट्रैक्ट स्विंग फ्रॉम द एयर. तो बुमराह इज वन गाय जो मेरे ख्याल में इस टाइम दुनिया का बेस्ट बॉलर है. और शमी ने जो बॉलिंग की है आज, यू आर टेलिंग मी समथिंग, लाइक शमी वाज अनप्लेएबल starting from the very first over.
स्टोक्स वाज प्लेइंग अगेंस्ट हिम और पहली बॉल जो थी वो मतलब वो बीट हुआ आउटसाइड द ऑफ स्टंप और उसने उसको तंग किया है। इन द फर्स्ट ओवर ही गॉट द विकेट ऑफ स्टोक्स और स्टोक्स को समझ नहीं आई बॉल इस कदर अंदर आ गई, वो ऑफ स्टंप के बाहर पड़ी और उसका मिडिल और लेग स्टंप पे जाके वो हुआ और वो थ्रेटनिंग मतलब ही केम फॉर द नेक्स्ट ओवर, उसमें ही वाज बॉलिंग वेल, फिर ही टुक अनदर विकेट एंड फिर यू नो हिज जर्नी कंटिन्यूड। और उसके बाद मैं ये देख रहा था अभी सिराज उसने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया, हालांकि इज अ वेरी गुड बॉलर। पेस की अगर आप बात करें, इफ यू आर हैविंग सिराज, इफ यू आर हैविंग बुमराह की एक्यूरेसी, एक लाइन लेंथ वो हिट करता है एंड ही इज वेरी एक्यूरेट, ही नोज वेयर ही इज बॉलिंग एंड 85 88 की स्पीड पे हाँ वो चैनल बॉलिंग कर रहा होता। और साथ आप देखेंगे शामी वुड बी कमिंग यू नो एज फर्स्ट चेंज और पहली दफा पहले मैच में भी वो आया, उसने 5 लिए हैं। हाँ, 2 मैचों में 9 विकेटें ले ली, ठीक है। और अब आप देखेंगे आपको कोई फील हो रहा है कि वो नहीं है यहाँ पे, पांड्या नहीं है, बिकॉज दे आर हैविंग अब पांड्या की जगह यादव आ गया, यादव ने अपना 49 48 49 कर लिया। स्पिनर्स आपके पास ऑब्वियसली बहुत अच्छे हैं, कुलदीप है, आपने अभी उसको अश्विन को बाहर बिठाया हुआ है, आपके पास राहुल है, बेंच स्ट्रेंथ है ना। हाँ दे आर हैविंग द बेंच स्ट्रेंथ। आज जो दिस विक्ट्री ना मीन्स समथिंग एटलीस्ट फॉर आई मीन they are you know showing to the world that they are you know unbeatable when the conditions they are यानी इन कंडीशंस में और इंडिया को हराना is like a dream, यानी आपने इंडिया को हराया तो समझे आप वर्ल्ड कप जीत गए। हाँ, they are right now they are the team to beat India because in all departments they take top order they are scoring runs, middle order is very strong, lower order again अभी पांड्या नहीं है, पांड्या आएगा स्काई चला जाएगा, that would add more balance to the team। लेकिन स्काई ने भी बिला रन्स किए हैं, राहुल is already scoring lot of runs, सिर्फ एक अय्यर is out of form, थोड़ा सा है कि वो शॉर्ट पिच बॉल पे 3 मैचों में आउट हो चुका है और लोगों ने उसको पिक किया हुआ है अगेंस्ट द शॉर्ट पिच, आज भी वो शॉर्ट पिच पे आउट हुआ है, लेकिन अय्यर भी इज अ वेरी गुड प्लेयर, लाइक ओवर द इयर्स उसने स्कोर तो किया हुआ है, उसके लिए उनके पास पीछे बैठा तो हुआ है, बेंच स्ट्रेंथ है, किशन बाहर बैठा हुआ है, किशन इज द गाय जिसने जब भी खेला है, जैसा शमी जब आता है विकेट लेता है, किशन जब भी आता है स्कोर करता है, बट उसकी जगह नहीं। अच्छा मुझे समझ नहीं आती है, वो जस्ट ट्राइंग टू आस्क यू कि व्हाई अय्यर व्हाई नॉट किशन, बिकॉज जो सुरेश अय्यर है ये इसने जो पिछले 1.5 साल में जब तक अनफिट नहीं हुआ था, ही वॉज द टॉप रन गेटर इन द मिडल ऑर्डर, लाइक 48 49 की एवरेज के साथ इसने स्कोर किया और इंडिया को बहुत सी मुश्किल सिचुएशंस में इसने मैच निकाल के दिया। लेकिन बिलाल आपको ये नहीं लगता कि they have to you know just pick you know the in form batsman करंट फॉर्म पे, या यू राइट, करंट फॉर्म पे इंडियंस को मैंने देखा है यार, ये इनकी एक साइकी है, बट देख जो भी है कंसिस्टेंसी है ना, आपकी टीम सिलेक्शन में कंसिस्टेंसी है वो नजर आती है। जिस तरह से जब गिल था, गिल आया, गिल ने स्कोर किया, गिल वाज लाइक वेरी वो तो 200 किया, अच्छा वो अनफिट हुआ तो किशन आया एज एन ओपनर, उसकी रिप्लेसमेंट किशन ने भी आके 200 कर दिया। अब पाकिस्तान में इस तरह होता तो भाई गिल का फिर मुश्किल ही हो जाता। एज सून एज गिल गॉट फिट वो दोबारा से अपनी पोजीशन पे आके खेला, फिर किशन किसको रिप्लेस करने आया, राहुल को, राहुल अनफिट हो गया, तो जैसे ही उधर भी स्कोर किया, उधर भी स्कोर किया, जैसे ही राहुल आया तो राहुल का 87 किया उसने उधर। ये असल में इंडिया की कंसिस्टेंसी है, मे बी दे, बट देखो वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ भी साथ में रख रहे हैं, किशन को वो चांसेस देते रहते हैं, दैट इज व्हाई किशन हैज बिकम इनटू अ वेरी रिलायबल बैट्समैन। बॉलिंग में आप देखें, अब अश्विन उनका सबसे एक्सपीरियंस स्पिनर है, सबसे एक्सपीरियंस स्पिनर है, एंड दे आर प्लेइंग इन इंडिया बट ही इज सिटिंग आउटसाइड। हाँ लेकिन ये काम पाकिस्तान में नहीं हो सकता। ओ जी हम तो पाकिस्तान में अब शादाब इज बीइंग सिलेक्टेड जस्ट फॉर द सेक कि भाई वो सीनियर है, नो दिस इज नॉट द फ्रेंड। आप ये देखते हैं कि कौन सा प्लेयर जो है वो टीम को ज्यादा अच्छी तरह से परफॉर्मेंस करके दे सकता है। असल में वनडे में ना शादाब इज अ यूटिलिटी प्लेयर व्हेन इट कम्स टू T20 क्रिकेट, उसमें ही इज अ वेरी गुड यू नो फील्डर, he can you know score runs with the bat, वो 20 25 30 आपको 35 40 ऑन हिज रे वो करके दे सकता है। पाकिस्तान इज अ T20 साइड, सारे
आपके प्लेयर्स T20 के हैं। और यार T20 में भी ना बिलाल, अगर हम वनडे में देखें ना, तो वनडे में वो झलक तो नजर आए, सारे 70-80 अपनी इनिंग्स खेलते हैं नहीं बस। वो तो अब आपकी जब कॉन्फिडेंस इतने लो होते हैं, फिर आपकी स्किल भी कम है। देखें, आप इस चीज को एक्सेप्ट करें कि आपकी स्किल वो नहीं है कि अब जिस तरह कल ट्रेविस हेड आया है यार, अगले ने आगे 100 कर दिया। और कितनी बॉलों पे 60 बॉलों पे, दिस इज लाइक, ये आपका Coming स्किल from the है। injury straight away, you have just landed in India. और खेल किसके खिलाफ Ayub, है? न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो न्यूजीलैंड फॉर्म में साइड है। और बेस्ट, और न्यूजीलैंड ने आगे से मारा भी है। हाँ, लेकिन ये अच्छा, नजर आपने आई मीन आई वांटेड टू डिस्कस अपार्ट फ्रॉम दिस मैच, मतलब मैं उस पर भी बिलाल बात करना चाहूंगा कि जब दो अच्छी टीमें खेलती हैं तो आपको ग्राउंड में नजर आता है। हाँ, उन्होंने मारा है, अगलों ने भी मारा है। अगर वो आउट ना होता आपका निशम रन आउट हो गया, निशम रन आउट हो गया। निशम ने जो 4 छक्के खाए थे तो वो ना, ले गया था मैच। हाँ, निशम वाज प्लेइंग दिस इज व्हाट आई से ना, कि यू सी स्किल इन अदर टीम्स। जैसे हमने उस दिन मैक्सवेल की इनिंग्स देखी, ठीक है, हम लोग मैक्सवेल ने जो 100 किया, ठीक है, या फिर हमने वार्नर का देखो, वार्नर जब तक कभी वर्ल्ड कप से पहले तक वार्नर आउट ऑफ फॉर्म था, क्वेश्चन मार्क था कि वुड वार्नर बी द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अभी वो हाईएस्ट रन गेटर्स में है। Yes, ठीक है, 200 मार चुका है, और वो ये नहीं रो के नहीं मार रहा, ही इज एक्चुअली डोमिनेटिंग बॉलिंग साइड्स। तो ये स्किल की शायद हमारी थोड़ी सी कमी है, हम लोगों को उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन मेरा आपसे है अबाउट दिस इंडियन, बिकॉज आज इंडिया का मैच था, ये जो इंडिया की करंट बॉलिंग लाइनअप है, इज दिस द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप एवर टू प्ले फॉर इंडिया? लाइक मुझे इसमें कोई लूप होल? हाँ, अगर पीछे चले जाए ना, व्हेन ज़हीर खान एंड इरफान पठान वाज देयर, नेहरा भी था आपके पास, नेहरा था, आशीष नेहरा था, आरपी सिंह था आपके पास, बट दे वर प्लेइंग लाइक, ये चारों इकट्ठे तो नहीं खेल रहे होते थे, दो तीन खेलते थे। बीच में आपके पास बज्जू आता था। बज्जू जो था ना, बज्जू वाज अ गुड बॉलर, लेकिन बज्जू को इतना बड़ा थ्रेट नहीं था जो कि कुलदीप है या आपका इवन जडेजा है, एंड जडेजा इज ऑलराउंडर, बज्जू ऑलराउंडर नहीं था वहां पे। अब अगर आप देखें, ज़हीर खान वाज ऑर्डिनरी बॉलर। ज़हीर खान कोई वो इतना बड़ा थ्रेट नहीं था, या ज़हीर खान इस तरह से अनप्लेएबल नहीं था। ये पेस, ये स्विंग, ये स्विंग तो थी नहीं ना। ये वाली पेस तो इससे पहले इंडिया के पास कभी भी नहीं गई। आप सिरनाथ के साथ देख लें, रॉबिन सिंह खेलता होता था यार, उसकी पेस तो मेरे से कम है। यानी अगर इंडिया की मैं रॉबिन सिंह बॉलिंग साइड देखता हूँ तो आज तक तो इतने अच्छे बॉलर्स कभी नहीं। श्रीनाथ प्रसाद, लाइक इनका लक्ष्मीपति बालाजी और श्रीशांत की थोड़ी सी श्रीशांत वाज बेटर। हाँ, और डिंडा, अशोक डिंडा वाज ये 140 लेकिन 45। इनका जो सबसे आप कह सकते हैं पोटेंट फास्ट बॉलर आज तक रहा है वो जैक है, ज़हीर खान, उसकी सबसे ज्यादा विकेट्स उसके ज्यादा है, लेकिन ही वाज नॉट लाइक कंसिस्टेंसी इतना कंसिस्टेंट भी नहीं था। मतलब वो इतना, देखो वो एज अ बॉलर अगर आप खेल रहे ना इंडिया में, ऑब्वियसली यू आर कमिंग विद द स्किल, इतनी बड़ी आवाम है, यू आर कमिंग विद द स्किल, और फिर आपने उन विकेट्स पे सरवाइव करना है, उन पे करना है। और फिर ये है कि ज़हीर वाज गुड, लाइक उसकी थोड़ी सी रिवर्स स्विंग अच्छी करता था, और लेकिन ज़हीर इतना बड़ा थ्रेट नहीं था। लेकिन जो हम लीथल अटैक देख रहे हैं ना आप, ये जो एक मुझे लगता है कि काफी दफा इंग्लैंड की बॉलिंग अटैक से अगली टीम डर रही होती है कि यार अभी हमने बुमराह को सी ऑफ करना है, हमने सिराज को निकालना है, तो फर्स्ट चेंज में शमी आ रहा है, और फिर दो स्पिनर्स इतने खतरनाक हैं। लाइक सीरियसली, अगर मैं कहीं पे ना, मुझे कहीं पे कोई, मैं कहूँ कि मैं इफ आई एम प्लेइंग एज अ बैट्समैन अगेंस्ट इंडिया ना, तो बुमराह है, मतलब बुमराह उसको मैं बड़ी आई विल ट्राई टू सी हिम ऑफ। बुमराह के अलावा सिराज को आई ट्राई टू गो आफ्टर सिराज, बिकॉज ही इज कंपैरेटिवली ही इज हैविंग पेस, मे बी द वीकर लिंक। हां, वीकर लिंक। और दूसरा जो आपके पास लिंक है वो आपके पास जड्डू है। हाँ, बाकी ये दूसरे तो आपके पास तो आई मीन इट्स वेरी, असल में थोड़े से अनऑर्थोडॉक्स हैं। कुलदीप तो ऑब्वियसली लेफ्ट आर्म लेग स्पिन इज नॉट एन इजी आर्ट, और अब उसने जितनी अपनी एक्यूरेसी, हमारे तो राइट आर्म लेग स्पिनर बेचारे की 2-3 फुल टॉस जा रही होती हैं एक ओवर में। हाँ, मैच में नहीं, ओवर में। उस दिन देखो ना, वो उसामा मीर भी खेला है और उसने फुल टॉसिंग कर रहा था, मुंह पे मार। शादाब ने तो कहा जी कि मैं तो अब जान बचाऊं उसको, वो बस गिरा, उसने कहा मैं तो नहीं अब बॉलिंग कर सकता। इसके ऊपर बड़ी, ये भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी। ऐसे आप भाग नहीं सकते, आप भागेंगे जितना भी आप एक्सपोज हो ही जाएंगे। एक्सपोज हो जाएंगे, एंड पीपल नो व्हाट आर यू डूइंग, एंड आई मीन you can we don't I actually don't want to talk about these guys when it comes to the modern cricket. अच्छा बिलाल, इसके अलावा
मुनाफ पटेल भी खेलता होता था ना उस जमाने में, जहीर, और उसके बाद आई He was गेस more like McGrath kind of a bowler. मुनाफ हाँ मुनाफ अब जहीर और शुरू के किसी जमाने में जहीर और इरफान साथ खेलते थे तो मुनाफ यूज्ड टू कम एज अ फर्स्ट चेंजर, फिर जो है वो फिर दे वर हैविंग बज्जी एज वेल, बज्जी के साथ वो जो है वो कुंबले भी खेलता रहा है ऑब्वियसली। कुंबले तो पहला कुंबले और हरभजन भी साथ में खेले हैं, हाँ। लेकिन ये है कि ज्यादा जो मैं ये देखता हूँ कि दिस इज द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप व्हिच इंडिया हैज गॉट फॉर लाइक 2011 का तो ये जो वर्ल्ड कप जीते हैं वो तो यार धोनी की कैप्टनसी और वो युवराज को बॉलर बना दिया, सहवाग को बना दिया, रायना सेवर करवा दिए, वो तो ऐसे ही शुगर वो मिले तो हुए ना धोनी की वजह हाँ, से। उस वक्त आप देखें ना, हाँ उस वक्त यार बिलाल, धोनी को अगर ये अटैक मिला होता, हाँ ये अटैक मिला होता, अभी भी रोहित शर्मा इज अ वेरी गुड कैप्टन, व्हाटएवर ही इज डूइंग एज अ कैप्टन, आई मीन दैट इज पेइंग ऑफ एंड यू हैव टू हैट्स ऑफ हाँ टू हिम। he's leading ही इज लीडिंग। आज आप देखें उसने स्लिप नहीं हटाई बिलाल, उसने दो स्लिपें रखी हैं, उसने कहा कि मैंने देयर इज वन वे टू विन, दैट इज जस्ट साथ बोल्ड में देम एक और चीज शर्मा में ये देख रहा हूँ, देखो एक रोल होता है ना डिफाइन, आपका हर टीम का डिफरेंट प्लेयर्स के लिए रोल है। शर्मा एज अ कैप्टन वो जब जितने मैचेस आप उठा के देख लो, ऊपर से आके चार्ज कौन कर रहा है? शर्मा कर रहा है। शर्मा वो स्टार्ट देने की कोशिश कर रहा है अपनी टीम को, जिसमें वो ये देखता है कि यार बाकी आने वाले बैट्समैन ईज आउट हो जाए। उसने 100 किया, 87 कर दिया, उसकी 50 भी है। वो अपने ज्यादा स्कोर की तरफ नहीं जा रहा, वो सिर्फ ये देख रहा है कि मैं अपनी टीम को रिलैक्स कर And I love- सकूं। ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट 6 हिटर है वो इस टाइम पे। छक्के तो वो ऐसे मारता है जैसे मजाक है। हाँ, वर्ल्ड कप का बल्कि हाईएस्ट होने वाला अभी वो, हाँ। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाला। अब आप ये देख लें कि शर्मा, आई वाज जस्ट लुकिंग एट हिज बैटिंग, मतलब आगे निकलेगा, फास्ट बॉलर को उठा के लेग साइड पे मार रहा है, मतलब ही इज वेरी ब्रूटल विद द बैट। सो बिलाल, आई गेस मतलब वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इंडियन साइड। इंग्लैंड में तो आप बटलर, इंग्लैंड का ये सबसे बुरा टूर्नामेंट रहा, मुझे समझ नहीं आई इंग्लैंड को मसला क्या हुआ है। कुछ लाइक इट्स कोई जादू टूना तो नहीं हो गया? बियॉन्ड माय रीच यार। अच्छे प्लेयर हैं सब, इतने तगड़े इंडिया में खेलने का एक्सपीरियंस भी ऐसा नहीं है, बिकॉज ये आईपीएल फ्रेंचाइजेस से खेलते हैं 3-3 4 यार बिलाल, मैं ये देखता हूँ मलान, बेस्टो, मैं जब साइड देखता हूँ ये एक एक बंदा 200 मारने की कैपेसिटी रखता है। बटलर हो जाए, स्टोक्स हो वो जाए, रूट है, स्टोक्स है, बटलर है, मोइन अली, लिविंगस्टन है, ये क्रिस वोक्स है, ही कैन बैट नॉट इवन इन वन मैच दे अपर। हाँ, विली है, ये बैट कर लेता है, इवन टिल वुड दे कैन बैट। वुड, आपको पता है अभी एशेज में वुड यूज्ड टू कम एट नंबर 8 और वुड ने उस दिन 40-50 स्कोर मारा। मुझे ये लग रहा है कि इंग्लैंड हो सकता है हमें अपना ट्रू कलर दिखाए अगेंस्ट पाकिस्तान। नहीं आए, मतलब वो दिखा भी दे तो आई मीन दिस इज नॉट द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देम। नहीं वैसे मैं कह रहा हूं ये वाले लड़के कि मजा हो सकता है। वो बटलर की जगह ये अगर मुझे कप्तानी दे तो मैं इन लड़कों को जो है वो कहीं ना कहीं पे खिला दूं इनको अगेंस्ट I think that's the bottom line. that should be the bottom line and that is actually the bottom line. Thanks for watching. Please subscribe and like our channel.